साईराम बच्चों, मैं कहूंगी कि हमारे आधुनिक जीवन का स्थायी भाव मीन्स हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। हमें अगर जीवन मॉडर्न चाहिए, समृद्ध चाहिए, तो हमें यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। करेक्ट ना? हाँ, अभी सुबह उठ गए, हमें स्कूल में जल्दी जाना है, टोस्टर निकाला, टोस्टर को यूज़ किया, मशीन में कपड़े डाल दिए, वॉशिंग मशीन को यूज़ किया, चटनी पीसनी है, हमें मिक्सर का यूज़ किया। मीन्स अलग अलग लेवल पे मशीन या यंत्रों का सहारा हम ले रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि अगर हमारे दौड़ धूप के जीवन में अगर ये यंत्र हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम हमारे टाइम पे सब काम कर पाएंगे? बताइए आप मुझे। नहीं, बराबर ना? और यह सब जब भी करेंगे तभी हमारे मन में शांति रहेगी, शांति से सब कुछ हम कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मानसिक शांति अगर हमें चाहिए तो हमें योग साधना को अपनाना है, योग साधना की तरफ हमें आगे बढ़ना है, बराबर ना? वो करनी ही हमें रोज के जीवन में चाहिए। लेकिन मैं कहूंगी सिर्फ हमें मानसिक शांति नहीं चाहिए, हमें शारीरिक शांति की भी जरूरत है, शारीरिक रिलैक्सेशन की भी, फिजिकल रिलैक्सेशन की भी जरूरत है। और इसीलिए योग साधना हमें करनी है। आज का नया आसन देखने से पहले हमेशा की तरह हम हमारे रोज के सेशन की शुरुआत जैसे मेडिटेशन से, ओमकार चैंटिंग से करते हैं, वैसे हम करने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग, फ्यू सेकेंड्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर थॉट्स, ब्रीदिंग, जेंटली क्लोज योर आईज। शरीर शांत हो ही रहा है, मन शांत हो रहा है, साथ ही साथ विचार भी हमारे कम हो रहे हैं। इस अवस्था में हम करेंगे 3 टाइम्स मीडियम स्वर में हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओ और म का उच्चारण, ओ और म की तरफ ध्यान, लिप्स के ऊपर ध्यान। मीडियम वॉइस, बी रेडी, सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड्स ऑन योर knees in Drona Mudra position. Breathe in and start. Om. Breathe in. Om. Third one. Breathe in. Purak. ओम। शरीर से मन, मन से बुद्धि, ऐसा यह प्रवास करते हुए हम अभी मंत्र चैंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो मंत्र चैंटिंग हम करने वाले हैं वह है गायत्री मंत्र। हाथों की नमस्कार मुद्रा, 5 fingers properly together, facial expressions normal, and again you have to concentrate on your lips, concentrate on your words, concentrate on your mantra. Rechak, breathe in, Purak, completely Rechak. Om Bhurbhuvasvah Tasya Viturvarenyam Bhargo देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। Hands down, gently open your eyes. इस तरल अवस्था में, शांत अवस्था में अगर हम वार्मिंग अप और अगर हम हमारे लूजनिंग एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और ही अच्छा होता है और आगे की साधना के लिए हमारा शरीर जो है वो तैयार होता है। आज का लूजनिंग एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं आई रोटेशन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग, हमारा कंटिन्यूस टीवी देखना, कंटिन्यूस हमारा मोबाइल देखना
व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप पे गेम खेलना, इसकी वजह से आंखों के ऊपर तनाव जो आता है उसको कम करने के लिए ये लूजनिंग या आई रोटेशन हम करेंगे। अभी मैंने लूजनिंग कहा, लेकिन लूजनिंग तो अलग अलग तरीके के अलग अलग होते हैं। तो यह आई रोटेशन हम स्पेसिफिकली हमारे आई नर्व्स को 100% ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आंखों के ऊपर बहुत ही आजकल तनाव है, उसे हमें कम करना है। चलो फ्यू सेकेंड्स जस्ट क्लोज योर आईज। जिनको स्पेक्स है उनको स्पेक्स निकाल के बाजू में रखना है और आंखें बंद करके कंसंट्रेशन एक फ्यू सेकेंड्स के लिए हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे आईज के ऊपर हमें करनी है। जेंटली ओपन योर आईज। अभी अप लेफ्ट राइट, अप लेफ्ट राइट डाउन या लेफ्ट अप लेफ्ट राइट डाउन, जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम ये करने वाले हैं आई रोटेशन, उस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोलने वाली हूं। ठीक है, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हम यह लूजनिंग आई रोटेशन, अपना आई का एक्सरसाइज हम करेंगे। आई बॉल जो है वो कॉर्नर्स में अच्छी तरह से लेके जाके आईज को हमें टेंशन फ्री करना है। बी रेडी फॉर दैट। मैं राइट टू लेफ्ट ऐसे करने वाली हूं, लेकिन श्लोका के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिस इज क्लॉकवाइज। नाउ 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। जेंटली ओपन योर आईज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्ट फ्यू सेकेंड्स रेस्ट। Good exercise to your eyes, eye rotation. आज का नया आसन मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 हमारे जो आसनों के ग्रुप्स है, जैसे कि बैठ के है, खड़े होके है, पेट के ऊपर सो के है और पीठ के ऊपर सो के है। तो हर एक ग्रुप का आसन जो है वो रिलैक्सिंग पोजीशन है, और वह जो रिलैक्सिंग पोजीशन है वह करने के बाद ही हम नया आसन कर सकते हैं। आसन करने से पहले, आसन करने के बाद हमें उस स्थिति के रिलैक्सिंग पोजीशन का अभ्यास करना जरूरी है। इसीलिए जब भी हम खड़े होके करते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन है, जब भी हम बैठ के करते हैं तो बैठक स्थिति है, और पेट के ऊपर जब भी हम सोते हैं तो हम उसे मकरासन कहते हैं। और आज का जो नया आसन हम देखने वाले हैं वो पीठ के ऊपर हम सो जाएंगे, जैसे हम बेड पे सोते हैं उसी प्रकार से, लेकिन आइडियल अवस्था में। इस आसन को कहते हैं, इस नया आसन को कहते हैं शवासन। अभी शव, इस शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? डेड बॉडी। लाइक अ डेड बॉडी वी हैव टू टेक अवर लाइंग डाउन पोजीशन। जब भी हम पीठ के ऊपर सो जाएंगे तभी हमारी पोजीशन डेड बॉडी की तरह होगी। मीन्स हमारे शरीर में हलचल नहीं है, लेकिन वी आर अलाइव, क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग है वो हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल लेवल पे चालू है। तो यह जो शवासन है, जब भी शवासन ग्रुप के हम आसन करते हैं, आसन करेंगे, तभी पहले और बाद में हमें यह रिलैक्सिंग पोजीशन लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी बात और है कि योग साधना जब भी हम करते हैं तभी आपको मालूम है कि मेडिटेशन से लेके साधना पूरी होने तक हम अलग अलग लेवल पे रिलैक्स होते हैं। अभी यह जो शवासन है वो आसन जब भी करते हैं तभी तो उसको शवासन को यूज करना ही है, लेकिन पूरी हमारी आधे घंटे की 1 घंटे की साधना होने के बाद हमें यह शवासन भी 5 मिनट का अगर हम करते हैं तो जो थोड़े से हम टायर्ड अगर होंगे तो उसे भी रिलैक्स करने का काम यह आसन करता है। इसी
इसीलिए दिखने के लिए तो बहुत ही सिंपल, करने के लिए बहुत ही सिंपल, लेकिन यह आसन हमें हमारे जीवन में ही इसका बहुत ही महत्व है और रोज के जीवन में इस आसन का अंतर्भाव होना भी बहुत ही जरूरी है। चलो अभी आसन की विधि की तरफ मैं बढ़ूंगी कि यह आसन कैसे करना है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, हम पीठ के ऊपर हम सो जाएंगे। पीठ के ऊपर सोएंगे, तभी हमें हाथों का और पैरों का डिस्टेंस कैसे लेना है वह हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें वो डिस्टेंस लेना है, क्योंकि उस प्रकार से पोजीशन लेने के बाद ही तो हम उसे शवासन कहेंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन हम कहेंगे। अभी मैं पीठ के ऊपर सोने वाली हूँ and now you have to observe my leg position, hands position and my neck position. मेरे दोनों पैरों में आइडियल डिस्टेंस है। मेरे दोनों हाथ जो है वो शरीर से दूर, बॉडी से दूर, और मेरे फिंगर्स जो है वो थोड़े से अंदर के साइड में लूज कंडीशन में, और नेक पोजीशन जो है वो राइट या लेफ्ट या मिडिल, एज यू लाइक, अकॉर्डिंग टू योर comfortable feel, you have to see and you have to do it. This is our final position, शवासन। यह हुआ हमारा शवासन। अभी हम जब इस शवासन से उठेंगे तभी डायरेक्टली हमें नहीं उठना है, हमें बॉडी को टर्न करना है और सपोर्ट लेके हमें उठकर बैठना है। इसे हम कहेंगे रिलैक्सिंग आसन। पीठ के ऊपर सोकर जो हम लोगों ने अभी देखा उसे कहेंगे शवासन। बच्चों, मैंने पहले ही आपको कहा कि यह जो हम लोगों ने विश्रांति कारक आसन शवासन हमने जो देखा, पहले ही मैंने आपको कहा कि वह बहुत ही रिलैक्स करने में यह आसन माहिर है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम बहुत टेंशन में हैं, इमीडिएटली आप पोजीशन शवासन की ले लीजिए और देखिए जो ताण तनाव विचार है वो अपने आप सब कम हो जाएंगे और हमें रिलैक्स फील लगेगा। और इसीलिए मैं और भी आपको इस शवासन आसन के लाभ आपको बताऊंगी कि जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान के लिए हमें यह जो आसन है वो अच्छा योगाभ्यास है। हमें अगर हम ये शवासन अच्छी तरह से करते हैं तो ध्यान के लिए जो शांति चाहिए, एक्सटर्नल इंटरनल, वो शांति मिलने के लिए हमें इस आसन का अच्छा उपयोग हो सकता है। यह आसन जो है, मैंने पहले ही कहा कि तनाव घटाने में वो बड़ी भूमिका निभाता है। शारीरिक मानसिक थकावट तो वो दूर करता ही है। कभी कभी हम फिजिकली या मेंटली इतने टायर्ड रहते हैं तो तभी इस शवासन का हमें उपयोग करके लेना है और थकावट को दूर करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि शारीरिक मानसिक थकावट दूर होती है, उस प्रकार से बेचैनी भी है, कभी हम डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तभी भी यह शवासन जो है वो तनाव मुक्त करने में हमें मदद करता है, अहम भूमिका जो है वो निभाता है। अभी जैसे कि मैंने लाभ बताए वैसे ही उसकी सावधानियां भी हम देखेंगे। वैसे देखा जाए तो आसन इतना रिलैक्सिंग पोजीशन का सिंपल सादा है कि इसके लिए कोई सावधानी है नहीं, क्योंकि रात को हम लोग रोज सोते हैं कि नहीं, लेकिन यह सोने की पोजीशन हमें थोड़ी आइडियल तौर पे हमें लेनी है, इसीलिए तो हम उसे शवासन कहते हैं, बराबर ना। इसीलिए वैसे तो सावधानियां कुछ नहीं है, फिर भी ज्यादा देर तक अगर हम उस स्थिति में खुद को मेंटेन नहीं कर पाए तो वैसे ही पड़े रहना कुछ अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके ही फिर हमें इस शवासन को हमें मेंटेन करना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे 1 घंटे की योग साधना होने के बाद हमें 10 मिनट का शवासन करना है, तो उस समय हमें इस आदत की हमें जो एक हमारी जो पोजीशन है वो हमें मेंटेन करने के लिए यह आदत हमें लाभदायक होगी, बराबर है। और इसीलिए जाते जाते सारांश में बच्चों में इतना ही कहूंगी कि आज
सबके जीवन में यह शवासन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक मानसिक को थकावट को दूर करने वाला, बेचैनी दूर करने वाला यह जो शवासन है, वह शवासन अगर हम रोज करते हैं, चलो एक दिन हमारी योग साधना नहीं हुई, लेकिन बेड पर जाने के बाद अगर हमने शवासन आसन किया और उसमें अगर 10 मिनट हम लेटे रहे तो हमारी बेचैनी दूर हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, मन के विचार कम होंगे, हमें नींद अच्छी आएगी, बराबर ना। यह सब उसके बहुत सारे लाभ है। और यह फिर शवासन हमें कितना फायदेमंद होगा, जब भी आप वो एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप वह उसे महसूस कर पाएंगे। और इसीलिए मैं जाते जाते इतना ही कहूंगी, स्वतःला बदला जग बदलेल, स्वतःला बदला जग बदलेल, प्रत्येक दिवशी योग आनंददायी बनेल। म्हणजे काय, तर जब भी खुद को हमें अगर बदलना है, खुद को अगर हमें बदलना है तो हमें योग साधना करनी है। हम अगर बदल गए तो जग बदलने वाला है, बराबर ना, दुनिया बदलने वाली है। और हर दिन जो हमारा है वो अगर आनंददायक अगर जाना चाहिए, एनर्जेटिक तरोताजा अगर जाना जरूरी है, तनाव मुक्त हमें रहना जरूरी है, तो ही फिर हम योग से इस दिन को आनंददायी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हमें रोज योग साधना हमें करनी ही है। थैंक यू।